शहर की सरकार बनने में महज कुछ दिन ही बाकी हैं और चुनावी सरगर्मियां अब तेज हो चुकी हैं। हमारे साथ देवरिया की जनता है, हम जानेंगे कि चुनावी मुद्दे क्या हैं। बड़ा सवाल मेरा ये है कि जो शहर की सरकार आप लोग चुनने जा रहे हैं, किस तरह का सरकार होना चाहिए? शहर के जो हम अपना प्रतिनिधि चुनने जा रहे हैं, सबसे पहला मैंने कहना है कि शहर में दो ही चीज़ें की सबसे मूलभूत आवश्यकता है। एक तो पहला सड़क और दूसरा ड्रेनेज सिस्टम सही होना चाहिए। ड्रेनेज सिस्टम जो पिछले सरकार प्रतिनिधियों ने किया है, तो बिना उसमें कोई नाप जोख किए हुए सड़क को, नालियों को जो है सड़क से ऊँचा बना दिया है, तो वो सड़क पानी तो उड़ के बहेगा नहीं नालियों में। तो उसका एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, उसका प्लान होना चाहिए। वो प्लान बना करके यदि ड्रेनेज सिस्टम को सॉल्व किया जाएगा तो देवरिया शहर पूरा डूबने से बचा रहेगा। और दूसरा ट्रैफिक पे, तो ट्रैफिक पे जो दबाव पड़ा हुआ है आजकल, ई रिक्शे हैं, इरेगुलर हैं, बिना किसी ट्रेनिंग को उनको रिक्शे दे जा रहे हैं और सड़क पे लेकर ले जा रहे हैं, तो वो सड़क में व्यवधान पैदा कर रहे हैं। और जो सड़क पे जो दुकानदार जो है अपने अपने दुकानों को अपने दुकान से अतिरिक्त 6 फुट आगे बढ़ा के खड़ा कर रहे हैं, उस पर प्रशासन कोई नहीं ध्यान देता है, ना उनका चालान करता है। हाँ, यदि मैं अपनी गाड़ी लेके सड़क में निकला हूँ तो मेरा चालान जरूर हो जाता है कि मैं गाड़ी लेके कहाँ खड़ा करूँगा, पर उन दुकानदारों के पीछे कोई कार्रवाई नहीं की जाती, उस पर सख्त कार्रवाई होनी जरूरी है। हमारे साथ भाई साहब, आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि जो शहर की सरकार अब बनने जा रही है, यानी 4 तारीख को इसका चुनाव होने वाला है जी, और आप देवरिया शहर से आते हैं जी, शहर के विकास के बारे में आप क्या कहेंगे? किस तरह से विकास हुआ है? सर, विकास हुआ है, ये मैं नहीं कहूँगा कि नहीं हुआ है विकास, मगर जिस तरह विकास होना चाहिए उस तरह विकास नहीं हुआ है। बरसात हो जाए, अभी एक दिन बारिश हो जाए, हर एक गली, हर एक मोहल्ला डूब जाएगा, उसको दिन लग जाते हैं पानी निकलने में। उसके बाद नालियों की आज की डेट में जाके देख लीजिए आप, जब से चुनाव हुआ है नालियाँ साफ़ नहीं होती हैं। कूड़े वाले कहे जाते हैं कि हम लोग डोर टू डोर कूड़ा उठाते हैं, वो आते हैं, बस बजाते हैं, अपना चले जाते हैं। 2 मिनट रुक के किसी घर के पास 1 मिनट देते भी नहीं है। आखिर नगर पालिका ने उनको दिया है दायित्व, इसीलिए दिया है कि हमारे घर का कूड़ा वो उठा सकें, चीज़ें कर सकें, मगर वो 2 मिनट के लिए रुकते हैं, 2 सेकंड भी नहीं रुकते हैं कि वो हम अपना कूड़ा उनके पास डाल सकें। नालियाँ जैसी हैं, उनसे कहिए, जो भी जमादार हैं, साफ़ करने वाले हैं, उनसे कहिए साफ़ सफाइयाँ क्यों नहीं हो रही है, तो भाई हमारे हिसाब से, वो अपने हिसाब से करते हैं। कोई एक सिस्टम होना चाहिए जिनको एकदम लागू करना चाहिए कि हाँ, इनको करना है तो करना है साफ, ये गंदगी हटनी है तो हटनी है। और सबसे बड़ा दिक्कत है ट्रैफिक का एकदम कोई भी ऐसा गली मोहल्ला चौराहा नहीं है जिसको एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाए कि इस समय ये गाड़ियाँ नहीं आएंगी, इस समय ये गाड़ियाँ नहीं आएंगी। हर समय आप जाके देखिए, इस समय आप निकलिएगा, इस वक्त जाइएगा आप 10 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक अगर आप निकलते हैं तो मुश्किल से आप घर पहुँचने में आपको अपने जहाँ 10 मिनट लगता है वहाँ आपको 1 घंटे से 2 घंटे लग जाते हैं। भाई साहब, जो शहर की जो सबसे बड़ी समस्या है उसके बारे में आप क्या? सबसे बड़ी समस्या शहर की जाम बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पे जो अगर आप अपने घर से किसी काम से निकल जाए तो आप 1 घंटे वहाँ पहुँचने में लग जाएंगे, आपका काम वैसे भी डिले हो जाता है। यहाँ जाम का कोई नियम नहीं है, ट्रैफिक का कोई नियम नहीं है, जिसको जिस तरह चल रहा है, और सरकार इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे, प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। हाँ, चालान कटता है, अपना चालान कटता है। अगर आप दुर्भाग्य से गाड़ी कहीं खड़ा, क्योंकि गाड़ी खड़ी करने कई जगह है नहीं, अगर खड़ा करते आपका चालान कट जाएगा। यहाँ देखा जा रहा है कि जो यहाँ के अध्यक्षा हैं वो लगातार 2 बार से हैं, तीसरी बार भी चुनाव मैदान में है, वो भी बीजेपी से लड़ रही हैं। क्या उन्होंने कोई विकास का काम नहीं किया है? विकास का काम किया है, लेकिन जिस तरह का विकास शहर में होना चाहिए था अभी उस तरह का नहीं हुआ। कैसा विकास आप लोग चाहते हैं? शहर का संपूर्ण विकास चाहता है आदमी, रोड, पानी, हर चीज, बिजली, हर सारा व्यवस्था भी चाहता है, सारी व्यवस्थाएं विकास में आती हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत जो है काम कर दिया जाता है। तो अगर सड़क टूटी है तो थोड़ा सा जो है वो गिट्टी गिरा के उस पर काम कर दिया जाता है, ताकि जो है। देखिए, हमारे साथ यहाँ पे बीजेपी के एक नेता हैं जो मीडिया प्रभारी भी हैं, विकेश जी। मैं इनसे जानूंगा कि लोगों का कहना है कि यहाँ 2 बार तो यहाँ पे अध्यक्ष बनी है, बीजेपी से बनी है, लेकिन उन्होंने विकास का बहुत सारे विकास नहीं किए हैं। अब इनका क्या कहना है? हम विकेश जी, आपसे जानना चाहता हूँ कि जनता का यह आरोप है कि यहाँ पे विकास के नाम पे अभी कुछ नहीं हुआ है, बहुत कम काम हुए हैं, लगातार 2 बार से यहाँ पे अध्यक्ष भी हैं। आपका क्या कहना है इसमें? मैं अभी सबकी बात सुन रहा था। एक बात आई है ड्रेनेज सिस्टम की, उसकी घोषणा मुख्यमंत्री जी ने कर दिया था और वो काम चल रहा है। आपको भी जानकारी में होगा कि वो काम चल रहा है, उसको काम एक दिन में होगा नहीं, वो होने में थोड़ा टाइम लगेगा। शुरू हो चुका है, काम प्रगति पे है। हमको लग रहा है 6 महीने 1 साल के अंदर ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था ठीक हो जाएगी देवरिया जनपद की। दूसरा, जो जाम की समस्या इन लोगों ने बताया है, कल ही अभी हमारे माननीय परिवहन मंत्री जी ने माननीय उप मुख्यमंत्री जी के सामने ये घोषणा किया कि जो पुराना बस स्टैंड है वहाँ मल्टी लेवल का पार्किंग हम बनाने जा रहे हैं। 1 साल के अंदर देवरिया को जाम की समस्या से मुक्ति दिलाएंगे। यहाँ पे देखा जा रहा है कि 15 नगर पंचायतें हैं
2 नगर पालिकाएँ हैं, लेकिन विकास के नाम पे पूरे जनपद में कुछ दिख नहीं रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यहीं से 7 विधायक जो बीजेपी के हैं, जिसमें 2-2 मंत्री भी आ रहे हैं, इसमें आप क्या कहेंगे? जो विकास की बात है वो आप देख रहे हैं कि चल रहा है, हो रहा है और आगे भी जारी रहेगा। देवरिया में हवाई अड्डे के जैसा बस स्टैंड बनने का प्रस्ताव तैयार हो गया है, बनने जा रहा है। मेडिकल कॉलेज आपके सामने दिख रहा है। बाईपास का काम शुरू हो चुका है, जिसके लिए प्रस्ताव चले गए थे और अधिग्रहण का काम शुरू हो गया है। इससे देवरिया को लाभ ही होगा, ये विकास की ही कड़ी में है। और मुद्दों को लेकर चीनी मिल के लिए ज़मीन हम लोग खोज रहे हैं। हमको लग रहा है कि जल्दी वो भी आवश्यकता पूरी हो जाएगी और देवरिया में चीनी मिल भी लग जाएगी। ये आपका एक अंतिम सवाल है कि अभी तक जो है आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में हैं? क्या मुद्दा है? हम विकास के ही मुद्दे को लेकर चुनाव में है कि जो विकास के काम अधूरे पड़े थे, जो मोदी जी का सपना है, योगी जी का सपना है, उसको हम आगे और पूरा करेंगे, इसको और आगे ले जाएंगे। कोई नियम नहीं है, ट्रैफिक का कोई नियम नहीं है, जिसको जिस तरह चल रहा है और सरकार इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे, प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। हाँ, चालान कटता है, जगह है नहीं, अगर खड़ा करते आपका चालान कट जाएगा। यहाँ देखा जा रहा है कि जो यहाँ के अध्यक्षा हैं वो लगातार 2 बार से हैं, तीसरी बार भी चुनाव मैदान में वो भी बीजेपी से लड़ रही हैं। क्या उन्होंने कोई विकास का काम नहीं किया है? विकास का काम किया है, लेकिन जिस तरह का विकास शहर में होना चाहिए था अभी उस तरह का नहीं हुआ है। कैसा विकास आप लोग चाहते हैं? शहर का संपूर्ण विकास चाहता है आदमी, रोड, पानी, हर चीज, बिजली, हर सारा व्यवस्था भी चाहता है, सारी व्यवस्थाएं विकास में आती हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत जो है काम कर दिया जाता है। तो अगर सड़क टूटी है तो थोड़ा सा जो है वो गिट्टी गिरा के उस पर काम कर दिया जाता है, ताकि देखिए हमारे साथ यहाँ पे बीजेपी के एक नेता हैं जो मीडिया प्रभारी भी हैं, विकेश जी। मैं इनसे जानूंगा कि लोगों का कहना है कि यहाँ 2-2 बार तो यहाँ पे अध्यक्ष बनी हैं, बीजेपी से बनी हैं, लेकिन उन्होंने विकास का बहुत सारे विकास नहीं किए हैं। अब इनका क्या कहना है? मैं अभी सबकी बात सुन रहा था। एक बात आई है ड्रेनेज सिस्टम की, उसकी घोषणा मुख्यमंत्री जी ने कर दिया था और वो काम चल रहा है। आपको भी जानकारी में होगा कि वो काम चल रहा है। उसको काम एक दिन में होगा नहीं, वो होने में थोड़ा टाइम लगेगा। शुरू हो चुका है, काम प्रगति पे है। हमको लग रहा है 6 महीने 1 साल के अंदर ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था ठीक हो जाएगी देवरिया जनपद की। दूसरा, जो जाम की समस्या इन लोगों ने बताया है, कल ही अभी हमारे माननीय परिवहन मंत्री जी ने माननीय उप मुख्यमंत्री जी के सामने ये घोषणा किया कि जो पुराना बस स्टैंड है वहाँ मल्टी लेवल का पार्किंग हम बनाने जा रहे हैं। 1 साल के अंदर देवरिया को जाम की समस्या से मुक्ति दिलाएंगे। यहाँ पे देखा जा रहा है कि 15 नगर पंचायतें हैं, 2 नगर पालिकाएँ हैं, लेकिन विकास के नाम पे पूरे जनपद में कुछ दिख नहीं रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यहीं से 7 विधायक जो बीजेपी के हैं, जिसमें 2-2 मंत्री भी आ रहे हैं, इसमें आप क्या कहेंगे? जो विकास की बात है वो आप देख रहे हैं कि चल रहा है, हो रहा है और आगे भी जारी रहेगा। देवरिया में हवाई अड्डे के जैसा बस स्टैंड बनने का प्रस्ताव तैयार हो गया है, बनने जा रहा है। मेडिकल कॉलेज आपके सामने दिख रहा है। बाईपास का काम शुरू हो चुका है, जिसके लिए प्रस्ताव चले गए थे और अधिग्रहण का काम शुरू हो गया है। इससे देवरिया को लाभ ही होगा, ये विकास की ही कड़ी में है। अच्छा, किन मुद्दों को लेकर? चीनी मिल के लिए ज़मीन हम लोग खोज रहे हैं। हमको लग रहा है कि जल्दी वो भी आवश्यकता पूरी हो जाएगी और देवरिया में चीनी मिल भी लग जाएगी। अच्छा, ये आपका एक अंतिम सवाल है कि अभी तक जो है आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में हैं? क्या मुद्दा है? हम विकास के ही मुद्दे को लेकर चुनाव में है कि जो विकास के काम अधूरे पड़े थे, जो मोदी जी का सपना है, योगी जी का सपना है, उसको हम आगे और पूरा करेंगे, इसको और आगे ले जाएंगे। देखिए, इनका साफ तौर से कहना है कि हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे साथ कुछ लोग और हैं, कुछ युवा हैं। हम इनसे जानेंगे कि क्या क्या सबसे बड़ी समस्या है। भाई साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जनपद देवरिया में, यानी कि सबसे ज़्यादा जो शहर है, सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या यहाँ ट्रैफिक की है, दूसरी साफ़ सफाई की है, तीसरी यहाँ पे जब जो नेता आते हैं तब यहाँ पे रोड तैयार होता है, उसके पहले रोड की हालत की कोई नहीं देख रेख करता। वैसे ही रोड पे गंदगी रहती है, ठेले लोग किनारे लगाते रहते हैं। सड़क पे जहाँ जो नियम है उससे आगे ठेले लगते हैं, हम गाड़ियाँ लाते हैं, हमारा चालान कटता है, उनका कोई बोलने वाला, कोई देखने वाला नहीं है। अगर कोई नेता आता है तब उसके बारे में सोचा जाता है, उसको सॉल्व किया जाता है, उससे पहले कोई नहीं होता, कुछ नहीं होता। इस तरह का सरकार चुनना चाह रहे हैं हम ऐसा सरकार चुनना चाहते हैं जो बारीकी से एक एक चीज़ नोटिस करे, एक एक चीज़ का सॉल्यूशन निकाले, देखे, लोगों के बीच आके लोगों की समस्याएं सुने। ऐसा नहीं कि जो देखे ऊपर ही देख के ऊपर से सॉल्व करके चला जाए कि देखने में सही है। तो देखिए, थे हमारे साथ कुछ युवा, इनका साफ तौर से कहना है कि बहुत सारी समस्याएं हैं, ट्रैफिक की भी है। हमारे साथ एक स्थानीय और लोग हैं
हम इनसे जानेंगे। भाई साहब, आप इस मोहल्ले के रहने वाले हैं, सबसे बड़ी समस्या इस मोहल्ले में क्या आ रही है और किस तरह का विकास आपके मोहल्ले में यही परेशानी हो रहा है कि लोग आ रहे हैं और उसके बाद से 1-1 घंटा 2-2 घंटा न्यू कॉलोनी पार कर रहे हैं। उसके बाद देखते हैं कितना गंदगी है, उतना गंदगी है। फिर भी यहाँ के तो चाचा पांडे हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी जो नगर पालिका अध्यक्ष हैं उनका आवागमन बहुत कम होता है। अब वो अभी अगर थोड़ा सा ये जितना नगर वार्ड के हैं सबको करेंगी तो जरूर इस पर ध्यान रखा जाएगा, तो उसका मतलब फ़ायदा होगा। आप लोग किस तरह के मोहल्ले का विकास चाहते हैं? क्या चाहते हैं कि भाई डेली की डेली सफाई हो, आपके बाद से डेली उस पर चूना लगाए, मतलब हफ्ते में 1 दिन, और नाली पर पूरा छिड़काव हो, ताकि उसमें। लोगों ने लगातार 2 बार से यहाँ पे अध्यक्ष चुना है, बीजेपी का अध्यक्ष, तीसरी बार भी मैदान में है। तीसरी बार मैदान है, लेकिन इस बार थोड़ा सा लड़ाई ना थोड़ा सा अलग है। इस बार थोड़ा सा उनका जो भी पहले जीती हैं उसके उनका वोट कम होगा उनका। आपका क्या कहना चाहिए? हमारा क्या कहना है, अरे दिखावे के लिए तो दुनिया आ रहा है और जा रहा है, वोट हाथ जोड़ के मांग रहा है कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और कोई किसी को सुनता नहीं है। जीत जाने के बाद सब अपना अपना रास्ता पकड़ते हैं। कुछ और लोग भी हम उनसे बात करेंगे कि इनकी और भी क्या क्या समस्या है। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या क्या और विशेष समस्या है। सर, जैसे उन्होंने बताया कि वोट के टाइम 2 बार हम लोगों के साथ रह चुकी हैं। अलका जी बहुत अच्छी नेता हैं, ठीक है, मगर वो धरातल पे हम लोगों को कहीं नहीं दिखता है। धरातल पे कहीं दिखता ही नहीं है वो चीज़। ठेले, जिन्होंने बताया ठेले की समस्या, जाम की समस्या, कहीं देवरिया में पार्किंग की सुविधा है ही नहीं, कहीं भी देवरिया में। हम अपने मोहल्ले की ही बात करेंगे, हमारे मोहल्ले में वो हालात हैं सड़कों के कि आप आएंगे तो आपकी गाड़ी अगर पीछे वाला बैठा हुआ है तो आगे गिर जाएगा। और नए पाइप डाले जा रहे हैं जलकल की तरफ से कि विकास हो रहा है, कि ये नए पाइप डाले गए हैं विकास के लिए। अरे आपने उसको खोद तो दिया है, आपको उसको फिर भरने का काम भी तो आपका ही है, कि वो भी हम अपने पास से लगा के करेंगे। ये बताइए आप। देखिए, थे हमारे साथ स्थानीय लोग, इनका साफ तौर से कहना है कि हम विकास के मुद्दे पर चुनाव करेंगे। सबसे बड़ी समस्या है बिजली, पानी और सड़क। देवरिया से